निकालो तुम लोग। कविता का नाम क्या है? चिड़िया। चिड़िया। 6 क्लास के बच्चे निकालो तो। वर्ग 6 के हिंदी में क्या दिया हुआ है कविता का नाम? चिड़िया। देखो यहाँ कपोत, पहले शब्दार्थ देखो। कपोत का माने क्या होता है? कबूतर। कपोत का माने क्या होगा? कबूतर। सुख का माने क्या होता है? तोता। कोकिल का अर्थ क्या होता है? कोयल। काका, काका अर्थ क्या होगा? कौवा। बांस माने रहना। स्वच्छंद माने स्वतंत्र। बेरी माने जंजीर। अब विचरण माने घूमना फिरना। पग माने क्या होगा? पैर। देखो यहाँ हर लाइन का अर्थ समझो तुम लोग। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया मानव को, तुम लोग क्या हो? मानव हो या जानवर? मानव हो। क्या हो? मानव। चिड़िया पक्षी है या जानवर? पक्षी। पक्षी तो सिखा रही है। पीपल की डाली पर बैठकर के वह क्या गाती है, क्या गुनगुनाती है? क्या हमें तुम्हें ज्ञात है? जानकारी है? नहीं। तो सुनो, क्या क्या हुआ संदेश हम लोगों को, यानी हम लोग मानव है। क्या क्या है? मानव। वह मानव को क्या क्या संदेश सुनाती है? ध्यान से सुनो। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया जो है सो पेड़ की डाल पर बैठ कर के प्रेम प्रीति की रीति हमें, सबसे प्रेम करना हमें सिखलाती है, सबसे मिलजुल करके रहना हमें सिखलाती है। वह मंद बुद्धि मानव को, जिस मानव को बुद्धि नहीं है उस मानव को वह यह सिखलाती है मंत्र। देखो आगे, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सुक आदि वास करते, सब आपस में हिल मिलकर कहते हैं जो हे मानव। क्या कहते हैं चिड़िया? हे मानव। वन में, वन माने क्या होता है? जंगल। वन माने जंगल। हे मानव, जंगल में जितने भी कबूतर, कौवा, हंस, सूक, कपोत, चातक, कोकिल, खंजन जितने भी हैं, सभी क्या मिलजुल कर रहते हैं या झगड़ा करके रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिलजुल करके रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल करके खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। हे मानव सुनो, ध्यान दो, कुछ सीखो हमसे। पक्षी वो बता रही है तुम लोगों को। हे मानव, जितने भी पक्षी हैं वन में मिलजुल करके रहते हैं। आसमान उनका घर है, वह जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। सब मिलजुल करके खाते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं। मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल के खाते का अर्थ क्या हो गया? मिलजुल कर। कभी तुम लोग देखे हो अमरूद खाया हुआ? पक्षी का खाया हुआ अमरूद देखे हो? पक्षी का खाया हुआ तुम लोग फल देखे हो? आम देखे हो? कुतर कुतर के क्या हुआ? थोड़ा सा खा करके उठा के फिर घर ले जाती है अपने घोंसले में? जहाँ वह रहती है वो ले जाती है? नहीं। किसके लिए छोड़ती है? दूसरे के लिए। एक फल अगर देखो गिरा रहता है आम के बगीचा में, अमरूद के बगीचा में, जहाँ भी वो एक पक्षी आके खाएगी, उड़ जाएगी, दूसरा आएगी, तीसरा आएगी, सब एक ही फल में देखो 2 3 4 पक्षी कभी काल चोंच मार मार के खाती रहती, आपस में वो झगड़ा कभी नहीं करती है। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते वहाँ जाते हैं। अब आगे लाइन देखो। उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने के भी चाह नहीं। मानव के मन में क्या रहता है? लोभ। लोभ के चलते मानव क्या कर बैठता है? पाप। तो कहोगे कैसे पाप करता है? तो लोभ इतना न बढ़ जाता है, वो बाप का संपत्ति हो, भाई का संपत्ति हो, चचा का हो, चाची का हो, किसी का भी हो, पड़ोसी का ही हो, या नाना दादा किसी का भी हो, वह दूसरे का संपत्ति जो है
हर हमेशा उसको ध्यान में रहता है वह मेरा ही हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता बताओ? तब ना झगड़ा लड़ाई होता है आपस में। देखते हो कभी गाय के लिए तो कभी खेत के लिए, कभी खलिहान के लिए तो कभी पेड़ पौधे के लिए। होता है कि नहीं होता है आपस में? क्यों होता है? क्योंकि लोभ है। मानव को लोभ क्या करता है? झगड़ा करवा देता है। करवाता है कि नहीं करवाता है? बताओ सच है या झूठ है, गलत है? सच है। लेकिन पक्षी को कभी देखे हो तुम लोग संपत्ति के लिए झगड़ा करते हुए? नहीं। जो भी पक्षी जिस डाल पर बैठती है ना, एक बैठती है तो दूसरा वहाँ पर आ जाता है, तीसरा आ जाता है। कभी वह किसी बताती है अरे यह मेरा पेड़ है, हम ही बैठेंगे। एक ही पेड़ पर तोता, मैना, कौवा, कबूतर सब जाकर के बैठ जाते हैं। एक ही फल में सब मिल करके क्या करते हैं? खा लेते हैं। तो उनके मन में लोभ नहीं है तो वह पाप भी नहीं करते हैं। जो लोभ करेगा उससे पाप होगा ही, होगा कि नहीं होगा? जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं, वह जग का भी सारा माल हड़प कर जीने का मन। मानव को क्या होता है? घर होता है तो घर हो गया, अब हमको गाड़ी होना चाहिए। गाड़ी हो गया तो हमको क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? बंगला होना चाहिए, 2 मंजिला। मतलब घर हो गया 1 मंजिला तो 2 मंजिला होना चाहिए, 3 मंजिला होना चाहिए। दिन प्रतिदिन एक कपड़ा अच्छा क्या हो गया तो दूसरा कपड़ा चाहिए। ऐसा होता है ना? लेकिन पक्षी के साथ ऐसा नहीं होता है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता है तो औरों के लिए हित उसे छोड़ वे देते हैं। क्या कहता है पक्षी? क्या कहती है? ध्यान से सुनो। श्रम, जो जितना ही श्रम माने क्या होता है? मेहनत। श्रम माने मेहनत। वह मेहनत से जितना ही उसको ज़रूरत होता है, जितना ही से उसको पेट भरता है, उतना ही वह खा करके वह औरों के लिए, किसके लिए? दूसरों के लिए छोड़ देती है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। यहाँ देखो क्या कर रहा है? सीमाहीन, उसको जितना नज़र दौड़ाती है वह, जितना दूर उसको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? गगन। गगन मान क्या होता है? आसमान। गगन मान क्या होता है? आसमान। जितने दूर उसको आसमान दिखाई देती है उतने ही दूर तक वह घूमती है, विचरण करती है। विचरण करने माने क्या होगा? विचरण माने घूमना फिरना। वह घूमती है, फिरती है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। निर्भय, निर्भय माने होता है निडर। निर्भय माने क्या होता है? निडर। जो गलती करेगा या तुम लोग करोगे या हम करेंगे, तो जो गलती करता है वह डरता है। जो गलती करता है वह डरता है। जो गलती नहीं करता है वह निडर होता है, उसको डर ही नहीं होता है। चोरी करने वाले को देख लेना तुम लोग। बहुत बच्चा का आदत है, मम्मी पापा का 10-20 रुपया चुरा लेता है। लेता तो है, चुरा लेता है। वह कीन के कुछ खा तो लेता है, मुंह मीठा कर लेता है चॉकलेट से, लेकिन डर बना रहता है कि कभी छरी का मार पड़ेगा तो मेरा शरीर भी मीठा मीठा हो जाएगा। चोट लगेगा तो मीठा मीठा चोट लगेगा ना, कि कड़वी चोट लगेगा, तीता तीता चोट लगेगा। डर बैठा रहता है ना। अब मम्मी पापा का हम 10 रुपया ले लिए, अगर पता चलेगा तो मम्मी पापा हमको मारेंगे। लेकिन पशु, ये क्या कहते हैं, पक्षी कभी किसी का कुछ लेता ही नहीं है। लेती है? नहीं लेती है। तो उसको डर नहीं रहता है, वह निडर होती है। वो निर्भय हो करके वह आसमान में विचरण करती रहती है। किसी की कमाई से वह अपना घर नहीं भरती है। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। हे मानव, अमर मानव हो कि जानवर? मानव हो तो ध्यान से सुनो। पक्षी क्या सिखा रही है? एक किताब के माध्यम से मानव, पक्षी सिखा रही है, हे मानव, हे मानव सीखो हमसे। क्या हमसे सीखो? वे कहते मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में जीना सीखो। हम स्वच्छंद, स्वच्छंद माने क्या होगा? स्वतंत्र। और उन्हें तुमने डाली है बेरी पग में। तुमने तो अपने पैर में बेरी डाल ली हो। हम तो स्वच्छंद है, जहाँ जी मन चाहे, जहाँ जी चाहे हम वहाँ
घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ देखो, मानव हम भी हैं, तुम लोग भी हो। तुम्हारे घर में जाके हम बस जाएंगे, रहने दोगे? बताओ। तुम मेरे घर में आओगे, हम रहने देंगे? हो गया, जब तक पढ़ाई पढ़ते हो तब तक, उसका छुट्टी देंगे, अपना अपना घर जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? लेकिन पक्षी के मन में क्या है? पक्षी के आज इस डाली पर है तो कल दूसरे डाली पर जाकर वह घोंसला बना सकती है। अगर किसी का घोंसला बनाया हुआ खाली है तो वह उसमें जाकर के रह सकती है, वह रहती है। तो कहती है पक्षी, हे मानव हमसे सीखो, लोभ मत करो। क्या क्या नहीं करो? लोभ मत करो। दूसरे का संपत्ति हड़पो मत। पाप नहीं करोगे तो डर भय भी नहीं होगा। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। थोड़ी देर बैठती है और यही मंत्र मुक्त हमें बता करके वह उड़ जाती है। चलो, क्या क्या गुण है पक्षी में, कौन बताएगा? पक्षी हमें क्या क्या सिखाती है? लोभ करना सिखाती है? पाप करना सिखाती है? डरना सिखाती है? दूसरे का माल हड़पना सिखाती है? झगड़ा करना सिखाती है? क्या सिखाती है? अब तुम लोग बताओ, कौन बताएगी? तू बताएगी? क्या पक्षी क्या सिखा रही है हमको? बताओ बताओ, उठो, खड़े हो। क्या सिखा रही है? मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर खाना, हाँ। किसी से झगड़ा मत करना, हाँ। किसी का संपत्ति नहीं लेना। हाँ। और कौन बताएगा? बताओ। पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। हाँ। गलती मत करना। हाँ। किसी का संपत्ति मत हड़पना। समझ में आ गया ना? ये कविता की समझ में आ गया? यस। चलो, इसका प्रश्न का उत्तर लिख करके लाओगे और याद करके लाओगे, हम सुनेंगे।